मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ माहनामा बिन तहकीक यानी कि जो हमारा मैगज़ीन है रज़ा शाह साहब का उस प्लेटफॉर्म से। तो बेसिकली आज की एक छोटी सी वीडियो शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो गोरे हैं, जो इंग्लिश या स्कॉटिश पीपल हैं, ये किस तरह से अपनी जो रवायात हैं, जो अपनी हिस्ट्री है उसको संभाल के रखते हैं। और इनका जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि इसको आइंदा आने वाली नस्लें देख सकें कि हम लोग क्या थे, कैसे हमारी डेवलपमेंट है। हमारी जो आज भी जो हम लोग पीछे हैं उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमें नहीं पता कि हम लोग किस स्ट्रगल से गुजरे, किस तरह से पाकिस्तान को हासिल किया। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ये पता पाकिस्तान बना कब, पाकिस्तान बनाया किसने, जो भी सीन हुआ, लेकिन ये भी नहीं पता कि उसकी स्ट्रगल क्या थी और हमने उसको कैसे संभाल कर रखना। ये मैं देखें आपको बताते हैं, ये देखें भाई साहब ये बताएंगे। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो ये देखें डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ की। ये देखें, ये पूरा एक रिवर साइड म्यूज़ियम है। ये देखें जी, ये इनकी बड़ी कदीम ज़माने की जो है वो ट्रेन है। ये इसका सारा है, इसको आज भी इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये ऊपर देखें, ये ऊपर भी ट्रेन है। ये डिफरेंट ये देखें फ्लाइंग स्कॉट्समैन, और मतलब कि अपनी हिस्ट्री को संभाल के रखा हुआ है इन्होंने। ये कार देखें जी, आज भी कैसे संभाल के रखी हुई है। और ये अगर आप देखें तो ये देखें प्रॉपर उन्होंने बताया हुआ है कि 1920s की ये जो है वो कार है। और ये देखें, और उसकी प्रॉपर हिस्ट्री उन्होंने जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। जबकि साथ साथ उन्होंने इसके मॉडल्स बताए हुए हैं कि ये कैसे कैसे इसकी वो डेवलपमेंट होती गई और वक्त के साथ साथ जो जिद्दत आती गई, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस अच्छा जी, ये वो जगह है ये वर्ल्ड मैप है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इनके कनेक्शंस क्या थे ब्रिटिश कॉलोनीज के, कि वो कैसे वो करते थे इंडिया से कहाँ पे जा रहे हैं, ये वो सारी चीज़। भाई साहब ये उन्होंने लिंक्स बताए हुए हैं यहाँ पे ना। तो ये देखें, ये 1970s के दौर की जो है वो फायर ब्रिगेड की जो है वो है। और ये देखें यहाँ पे ये एक ढोल टाइप इन्होंने रखा हुआ है। इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि जब कहीं पे आग लग जाती थी तो जो फायर फाइटर्स होते थे वो वार्न करते थे लोगों को कि यहाँ पे निकल जाएं, ये किस तरह से मैनेज करना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर था फायर फाइटर की जो वो मैंने रखी हुई थी। और ये वो है जो यूनिफॉर्म फायर फाइटर्स यूज करते थे नॉर्मली। हिस्टोरिकल गन्स हैं, स्ट्रक्चर। देखिए 1985 से 1991 तक जो इनकी पुलिस के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी वो ये थी। और ये अंदर उन्होंने अपना यूनिफॉर्म भी रखा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये लगेगी कि कोई भी जगह हो, वो इंग्लिश पीपल हो, स्कॉटिश हो, वेलिश हो, आयरिश हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मुमासले ज़रूर मिलती है। तो ये आप देखें, चाट, मकई, कुल्फ़ी, गोला गंडा, अचार, दही बड़े, पकौड़ा। तो ये और कुछ नहीं, ये एक पाकिस्तानी जो है वो वैन टाइप है जो यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है। इसकी प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो आगे इन्होंने बताई भी हुई है। ये आप देख सकते हैं। इसकी उन्होंने प्रॉपर हिस्ट्री रखी हुई है कि पेंट योर वैगन, दिस वैन्स डिजाइन इंस्पायर्ड बाय द कलरफुल ट्रक आर्च यू फाइंड इन पाकिस्तान सिटीज, बट इट हैज़ अ स्कॉटिश ट्विस्ट।
तो ये देखिए 1997 में सनाम फेस्टिवल था जिसमें अफशन आबिद जो थे केम ओवर फ्रॉम पाकिस्तान टू हेल्प ग्लासगो आर्ट स्टूडेंट्स डेकोरेट दिस मैन कराची स्टाइल। लेकिन जो 5 मैन थे 1940s के अंदर उस रैकेट में ये फायर इंजन यूज किया करते थे। ट्रेन इंजन काफी हिस्टोरिकल है, ये भी नॉर्थ ब्रिटिश ट्रेन लाइन है ये। अच्छा, ये इसी के साथ मैं आपको एक बड़ी मरूफ व मशहूर शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा। ये हमारे एहसन भाई हैं, ख्वाजा एहसन साहब लाहौर से, और ब्रिटिश नेशनल है माशाल्लाह, और यहाँ पे इनको तकरीबन 12 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। इंग्लिश पर्सन है, लाइक इंग्लैंड से हैं। तो आज ये मेरे साथ थे जो मुझे लेके आए यहाँ पे। ये इसको अगर दो राय नहीं क्यों जी ख्वाजा साहब, ग्लासगो स्कॉटलैंड का हार्ट है, क्या कहते हैं आप? तो क्या महसूस करते हैं आप, कोई पैगाम देना चाहें अपनी कौम को कि ये देखें इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री संभाल के रखी है, बताया हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें भी अपना जो सा ये ऐसा बनाना चाहिए। देखें ये कैसे इन्होंने अपनी सारी यादें इसमें रखी हैं, तो हमें भी चाहिए कुछ ऐसा पाकिस्तान में करना कि बच्चों को बता सके। हमें भी पता, बच्चों को पता चले, आने वाले जो नस्लें उनको पता चले सारी हिस्ट्री और पाकिस्तान कैसे बना, क्या उसने जद्दोजहद की और कैसे मुश्किलात से किया सामना उसका। जी जी, तो बिल्कुल ऐसी है जी, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें कम से कम अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि कौन सी जद्दोजहद थी, स्ट्रगल थी, कि कुर्बानियां थी कि हमारा पाकिस्तान जो है वो बना। तो मैं इजाजत चाहूंगा आप सब से, ये हमारे ख्वाजा साहब से। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का जनाब, जज़ाकल्लाह। ओके जी, सामने जहाँ पे इन्होंने अपनी इतनी सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं, वहाँ पे ये जो रिवर साइड है इसकी वाइल्ड लाइफ के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है पाई जाती थी, हिस्टोरिकली इन्होंने बताई हुई हैं। रिवर साइड म्यूजियम ग्लासगो के अंदर, तो ये मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि देख लें कि इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को नहीं भूला। ये आज भी उसी तरह है कि देखें सारी चीज़ें उन्होंने उसी तरह जो है वो रखी हुई है। हमें भी चाहिए कि हम लोग जो है वो अपनी हिस्ट्री को जो है वो अपने लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपनी स्ट्रगल बताएं कि किस तरह पाकिस्तान बना, किस तरह वो मारद वजूद में आया, ताकि इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक अच्छी कौम बन सके जिस तरह की ये कौमें बनी हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह। आपको फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक किसी नई वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।